बार की बात है, जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा था। सारे पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लाडू अपने घोंसले में खाना बना रही थी। लाडू के प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, सोनू और सोनी। खाना बनाते समय लाडू का ध्यान कैलेंडर की तरफ जाता है। वो करीब जाकर कैलेंडर की तरफ देखती है। रक्षाबंधन करीब आ रहा था। घर के कामों में समय का पता ही नहीं चलता। देखते देखते रक्षाबंधन करीब आ गया है। मुझे सोनू को बांधने के लिए सोनी को राखी देनी होगी। लाडू का कोई भाई नहीं था, इसलिए जब भी रक्षाबंधन आता लाडू उदास हो जाती है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया? आज अगर मेरा भाई भी होता तो मैं हर साल अपने भाई को राखी बांधती। लाडू अकेले बड़बड़ा रही थी कि उसके बच्चे बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हम आ गए खेल के। आ गए तुम दोनों? चलो फटाफट फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी, आज आपने क्या बनाया है खाने में? मैंने आप दोनों के पसंद के पैनकेक बनाए हैं आज। वाओ मम्मा, पैनकेक मुझे बहुत पसंद है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, जल्दी दे दो मम्मा। मम्मी, आप भी हमारे साथ खा लो ना। नहीं बच्चों, अभी तुम दोनों खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो और खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाना। सोनू और सोनी पैनकेक खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मीनू मौसी लाडू के घर आ जाती है। मीनू घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडू लाडू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीनू मौसी। लाडू दरवाजा खोलती है। मीनू मौसी, अंदर आ जाओ, बैठो, मैंने बच्चों के लिए पैनकेक बनाई है, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं नहीं लाडू, मेरे पास जरा सा भी समय नहीं है पैनकेक खाने को। अच्छा मौसी, बताइए आप किस लिए आई थी तो? अरे ये लाडू भी ना बहुत होशियार है। मुझे लगा कि ये मुझे पैनकेक खाने के लिए दोबारा पूछेगी। पैनकेक देखने में भी स्वादिष्ट लग रही है, मुझे उसके पूछने में ना एक बार में हाँ कर देना चाहिए था। मैंने तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अरे मीनू मौसी, कहाँ खो गई हो? बताओ ना, तुम किस लिए आई थी? लाडू, रक्षाबंधन करीब आ गया है। हमारे जंगल मार्ट में बहुत सुंदर सुंदर राखी के स्टॉल लगे। मैं अपने भाइयों के लिए वहीं से राखी लेने जा रही थी। सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। अभी तक मैंने राखियां भी नहीं ली है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मौसी, मुझे भी मेरे बच्चों के लिए राखी लेने जाना ही था, तो चलो हम चलते हैं। बच्चों, मैं मीनू मौसी के साथ पंछी मार्ट जा रही हूँ और बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। तुम भी अंदर से दरवाजा लगा लेना और मैं जब वापस आऊँगी तो अपना गाना गाऊँगी। उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना और मेरे आने तक अपना होमवर्क पूरा कर लेना। आप दोनों को समझ आ गई ना मेरी बात? हाँ मम्मी। लाडू और मीनू मौसी पंछी मार्ट की तरफ निकल पड़ती है। मीनू मौसी को पता था कि लाडू का कोई भाई नहीं है, फिर भी मीनू मौसी जानबूझकर उसके घर आई हुई थी। पूरा पंछी मार्ट सुंदर सुंदर और कलरफुल राखियों से सज गया था। कालू ने भी सुंदर सुंदर राखियों का स्टॉल लगाया हुआ था। कालू भैया, इस बार तो आपने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लाई हैं। कालू, मुझे मेरे भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियाँ दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये नया स्टॉक आया है। दोनों कालू से राखियाँ खरीद लेती है। दोनों वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लाडू अपने घर के बाहर आ जाती है। लाडू अपना वही हमेशा की तरह वाला गाना गाती है। लाडू के बच्चे गाना सुनते ही अंदर से दरवाजा खोल देते हैं। क्या तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ मम्मा। मम्मा, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और शाम होते ही घर वापस आ जाना। दोनों खेलने के लिए बाहर चले गए। चलो, ये दोनों बाहर गए हैं, तब तक मैं बाहर जाकर रात के लिए अनाज लेकर आती हूँ। लाडू बाहर आ जाती है। अनाज के खोज में लाडू बहुत दूर तक आ गई थी। अरे बाप रे, अनाज की खोज में मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ। थोड़ी देर और आगे चलकर देखती हूँ। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद लाडू को अनाज मिल ही जाता है।
लाडो ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से वो अनाज की खोज में बहुत दूर तक आ गई थी। इस वजह से लाडो को बहुत थकान महसूस हो रहा था। मुझे जल्दी से अपने घर की तरफ जाना चाहिए। अब तो बच्चे घर वापस भी आ गए होंगे, वो मुझे इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, मुझे उन्हें बताकर आना चाहिए था। घर जल्दी जाने के चक्कर में लाडो वहाँ थोड़ा अनाज खाना भूल गई और बिना कुछ खाए पिए वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ी। लाडो बहुत तेज उड़ रही थी, तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है। देखते ही देखते लाडो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर बच्चे भी खेलकर घर आ गए थे और अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रहे। माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो? हम घर आ गए हैं। बच्चों ने आसपास माँ को सभी जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें लाडो कहीं पर भी नहीं दिखी। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। लाडो के घर के पास से पीहू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे सोनू और सोनी के रोने की आवाज आ जाती है। अरे, ये आवाज तो लाडो के घर से आ रही है। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं लाडो और उसके बच्चे मुसीबत में तो नहीं है। पीहू लाडो के घर के बाहर आ जाती है। बच्चे दरवाजे के पास ही रो रहे थे। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? सोनू सारी बातें पीहू चिड़िया को बता देता है। आंटी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी मिल ही नहीं रही, कहाँ है? अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे मत रो, तुम दोनों डरो मत। लाडो अनाज लाने के लिए गई होगी, उसे अपने आसपास अनाज नहीं मिला होगा, इसलिए वो थोड़ा दूर गई होगी। क्योंकि मैं भी अनाज लेकर अपने घर ही जा रही थी, मुझे भी अनाज लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। तुम दोनों चिंता मत करो, लाडो जल्दी वापस आएगी। तब तक तुम एक काम करो, लाडो के वापस आने तक तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। जैसे ही वो वापस आएगी, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगी। पर आंटी, उन्हें कैसे पता चलेगा हम आपके घर पर हैं? भैया, हम माँ के लिए एक चिट्ठी लिख कर रखते हैं। जैसे ही माँ घर आएगी, वो चिट्ठी पढ़कर समझ जाएगी हम पीहू आंटी के घर पर हैं। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों लाडो के लिए चिट्ठी रखकर पीहू चिड़िया के घर चली जाती हैं। इधर लाडो बेहोश पड़ी थी और उसे सपने में श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं। लाडो सपने में रोती है, मेरा क्यों कोई भाई नहीं है? मुझे रक्षाबंधन के दिन अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई भाई नहीं है। सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, मुझे रक्षाबंधन के दिन भाई न होने की कमी क्यों महसूस होती है भगवान? और श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं, लाडो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊंगा और तुमसे राखी भी बंधवाऊंगा। तभी वहाँ से शिकारी चील गुजर रहा था। वो लाडो को जमीन पर बेहोश पड़ा देख लेता है। वो उसके पास आ जाता है। अरे, ये तो लाडो चिड़िया है, लगता है बेहोश पड़ी है। इस लाडो ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब ये मौका मैं मेरे हाथों से जाने नहीं दूंगा। जंगल के कानून के मुताबिक मैं तो इसे नहीं खा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इसे जरूर खाना चाहेगा। इसके बदले मुझे इनाम भी मिलेगा। चील लाडो को बोरी में डालकर निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण जी हरी तोते का रूप लेकर आते हैं और चील के पीछे पीछे जाते हैं। इधर चील भी भेड़िए के पास पहुँच जाता है। क्यों रे चील, इस बोरी में क्या लाया है? चील लाडो को बोरी से निकालता है। अरे वाह, ये तो वही लाडो चिड़िया है जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुन रे चील, मेरी गुफा में एक मरा हुआ हिरन पड़ा है, तुझे जितनी भूख है जा खा ले। शुक्रिया भेड़िया भैया। चील गुफा के अंदर चला जाता है। हरी तोते ने ये सारी बातें चुपकर सुन ली और जैसे ही भेड़िए ने लाडो को खाने के लिए मुंह खोला, तभी हरी तोता वहाँ पर आ गया। क्यों भेड़िए, तू जंगल के नियमों को भूल गया? जंगल के नियमों के मुताबिक तुम सिर्फ मरे हुए जानवर को ही खा सकते हो ना। अगर तुम्हारी ये हरकतें राजा जी को पता लगी तो राजा जी तुम्हें जेल में डाल देंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम लाडो चिड़िया को छोड़ दो। राजा जी का नाम सुनकर भेड़िया पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। हरी लाडो को लेकर घर आ जाता है। वो लाडो के मुंह पर पानी छिटक देता है। लाडो बेहोशी से जाग जाती है। आप कौन हो? मैं हरी तोता हूँ।
आपको पहले कभी नहीं देखा और मैं घर कब आ गई। हरी तोता ने लाडो को सारी बातें बताई। लाडो बहन, तुम बहुत देर से बेहोश पड़ी थी। हरी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अरे लाडो, एक तरफ भाई बोल रही हो और एक तरफ शुक्रिया भी कहती हो। कोई बात नहीं, मैंने तो भाई होने का फर्ज अदा किया है। हरी भैया, कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। अब आपने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी तो तुम्हारी जैसी बहन मिल जाएगी। मैं राखी जरूर बंधवाऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रख। लाडो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर हरी वहाँ से चला जाता है। लाडो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तभी उसकी नजर चिट्ठी में जाती है। लाडो चिट्ठी पढ़कर पीहू चिड़िया के घर आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? कुछ दिन और गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। हरी भी लाडो के घर आ जाता है। लाडो हरी को राखी बांध देती है। लाडो, हरी और सोनू भी सोनी को राखी बांध देती है। इस तरह लाडो को 2 भाई मिल जाता है और हरी ने उन्हें बहुत सारे तोहफे भी दिए। अब लाडो भी खुश थी।